सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फिर से एक बार और आप लोग के बीच में आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कंचन मित्तल मिनिस्ट्री के ऊपर। उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बीच में एक याद दिला देता हूँ। अगर यह वीडियो आप लोग के बीच में पहुंची है तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ मेरे फेसबुक से अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरा फेसबुक पेज को फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन दोनों का जो नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन, यूट्यूब का यही है, फेसबुक का यही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ से सही शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल एकदम बाइबल से, बाइबल की बाहर नहीं। तो इन सारी चीजों को फॉलो करें, एक दूसरे तक शेयर करें। और साथ ही साथ में एक बहुत जरूरी बात आपको बीच में देना बहुत जरूरी है, वह है बाइबल कॉलेज। मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मुंबई में शुरू हो रहा है और यह जून महीने से शुरू हो रहा है। इसको आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं या अगर जून महीने में अगर आपको बाइबल कॉलेज करना है तो प्लीज इस बाइबल कॉलेज में एडमिशन लेना ना भूले, क्योंकि जून महीने से शुरू है। अभी से लेना शुरू कर दें। यह 7 दिन का बाइबल कॉलेज है, एक दिन जाने का, एक दिन आने का, और टोटल मिलाकर 7 दिन का है। इसका फीस है मात्र 5,000 फीस है। और यह फीस पास्टर डैनियल राज अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि ये आपके ही ऊपर खर्च होएगा। खाने का, पीने का, रहने का हर सुविधा वहाँ पे आपको दी जाएगी उसी 5,000 में। ये मत सोचे कि पास्टर डैनियल राज अपने पास ये पैसा रखेंगे अपने खर्च के लिए। बिल्कुल ये बात दिमाग से निकाल देना, क्योंकि वहां पर आपके ऊपर होगा और सही शिक्षा बाइबल से कट टू कट आपको वहां पर दी जाएगी। जो बाइबल का जो नॉलेज है आपको 99% दिमाग पे चढ़ जाएगा और आप एक अच्छे से सीख पाएंगे, बाइबल को स्टडी कर पाएंगे। और यह आपको एडमिशन लेना न भूलें, खुद करें, दूसरों को भी कहें, उनको बोले जिसको बाइबल कॉलेज करने का है। जून महीने से ये शुरू हो रहा है। तो इस पे कॉल करने के लिए पास्टर डैनियल राज का मैं नंबर देता हूँ, बोलता हूँ। आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिए, सुन लीजिए और कॉल करना शुरू कर दीजिए। यह नंबर है 9982335777। फिर से एक नंबर आपको दोहरा देता हूँ, 9982335777। इस नंबर पे कॉल करें और अपना एडमिशन ले। यहाँ पर आपको पास्टर डैनियल राज आपको पूरा डिटेल बता देंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंचन मिस्टर मिनिस्ट्री के ऊपर। यह मैडम खुद को पता नहीं है कि हम विश्वास किस पे करें, बाइबल के आधारित हम विश्वास करें या किसी और तरीके से हम विश्वास करें। इस मैडम को कंचन मित्तल मिनिस्ट्री मैडम जो चलाती है, इनको खुद नहीं पता है कि मेरा विश्वास कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, बाइबल क्या कहती है, इनको नहीं पता है। यह एक मूर्खता वाली इनकी विश्वास है। जिस पास्टर को खुद अपने
भरोसे पे, बाइबल के भरोसे पे विश्वास नहीं है, वह दूसरों को कैसे सिखा सकता है, कैसे भरोसा दे सकता है, कैसे बाइबल स्टडी करा सकता है। जो खुद अपने आप को फंसा है, उसके शरीर में अभी भी अविश्वासी की आत्मा काम कर रही है, बल्कि जो शैतान की आत्मा काम कर रही है, तो खुद ये अपने तो फंसी है, दूसरों को भी फंसा रही है। खुद अपने नरक के रास्ते पे तो खड़ी है, दूसरों को भी नरक के रास्ते पे खड़ी कर रही है। यह कंचल मित्तल मिनिस्ट्री एक फेक चर्च है, एक फेक पास्टर है। इसके पीछे अगर आप जाओगे तो आप खुद नरक के रास्ते पे चले जाओगे आसानी से, क्योंकि यह इनकी जो टीचिंग है, जो प्रीचिंग है, बिल्कुल एकदम शैतान वाली है। इनका जो भी इनके पास आता है, जो भी इनके शैतान इनके सामने गिरता है, तो उनका शैतान का पूरा एड्रेस पूछते हैं। कहाँ से आई हो, कब से इसके शरीर में हो, क्यों आई हो, कितने लोग ऊपर से हो। ऐसा लगता है इनको पूछने के हिसाब से कि शैतानों के घर पे जाना है, खाना है, पीना है, रहना है, इनको शैतानों से लगाव है। ऐसी ये शिक्षा देती है। आप इनके वीडियो में चले जाइए, आप लोग देख सकते हैं कंचल मित्तल मिनिस्ट्री चर्च में। ये बकवास की है। बकवास ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये मैडम जो है, बाइबल को छोड़कर, बाइबल के आधारित को जो विश्वास करना चाहिए वो छोड़कर यह चली गई है यरूशलेम, यह चली गई है इजराइल वो देखने के लिए। जो यीशु जो कब्र में गाड़े गए थे, वो 3 दिन तीसरे दिन जब वो जी उठे थे, उस कब्र पर जाकर ये रो रही हैं, बिलख रही हैं, अपने आप को प्रेम दिखा रही हैं, वहाँ पे रो रही हैं। ऐसे इनका विश्वास है। एक चार दीवारी, एक पत्थर के बीच में इसको विश्वास है, जो कि बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती है। बाइबल पे इनका विश्वास नहीं है। ऐसा साफ पता चलता है कि इनको विश्वास बाइबल पे नहीं है। तो आप सोच कर देखिए, जिसको विश्वास बाइबल पर नहीं है, वह आपको क्या सिखाएंगे? वो भी आपको चार दीवारी में ही ले जाकर सिखाएंगे। तो इनको वीडियो दिखाता हूँ, 1 मिनट का वीडियो है। यह वीडियो पूरा देखें, और जो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको पूरा देखें और बातों को समझे। जब तक आप बातों को समझेंगे नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा, जहन नहीं में बैठेगा। तो पूरा वीडियो देखे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यह देखे, 1 मिनट का वीडियो देखे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का। सचमुच वो स्थान है जिस जगह पे यीशु को रखा गया था, और सचमुच वो पीड़ा और वो दुख, वो दर्द हमारे लिए सहा। उसने चुनाव किया हमारे लिए, हमारे जाने के लिए, गाड़े जाने के लिए, ताकि सचमुच आप और मैं उद्धार को पा सकें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम को सारी महिमा जलाल देते हैं। सचमुच जो भी प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए किया, सचमुच अद्भुत हजूरी इस जगह पे है। आपको पता चला यह मैडम कहाँ गई है? यह एक पत्थर पे सर पटक कर, सर रख कर रो रही, यीशु की याद कर रही, ये तड़प रही, ये प्रेम दिखा रही। ये दिखावा है, इसको बोलते हैं दिखावा करना, एक दिखावटी। बाकी लोग सब करते हैं, वहाँ के लोग ऐसा ये भी भारत से जाकर वहाँ पे करती हैं। तो इनका कहने का जो मतलब है, इनकी जो टीचिंग है, बाइबल में अगर हम जब पढ़ते हैं, लूका 17 का 21 में पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार राज्य का जो परमेश्वर का जो राज्य है, बाहर का नहीं है, यहाँ या वहाँ का नहीं है, बल्कि आपके भीतर का है। मनुष्य के बीच में, हृदय में वास करता है, वहाँ यहाँ नहीं। क्योंकि मसीह को भौतिक, जिसको बोलते हैं पूर्ण रूप से विश्वास के रूप में कहीं खोजने के बजाय
उसे आत्मा और विश्वास में खोजने की आवश्यकता है, जरूरत है, ना कि किसी विशेष बाहरी स्थान पे जाकर। ऐसी इनकी विश्वास है, बाहरी स्थान पर जाकर ढूंढ रही है। आप सोच कर देखिए, जो आदमी को बाइबल में विश्वास नहीं हो, बाहरी स्थान पे कहीं पत्थर में ढूंढ रही है, कहीं पहाड़ियों पर जाकर ढूंढ रही है। क्या ऐसा यीशु ने कहा है कि तुम पहाड़ों पे चले जाओ, तुम कहीं पत्थर को मान बैठो? यह मूर्ति पूजा से कम नहीं है, यह अविश्वासी से कम नहीं है, क्योंकि इनके जो अंदर जो बैठा है ना, वो अविश्वासियों की आत्मा बैठा हुआ है, वह अविश्वासियों की है। तो आप सोच कर देखिए, जिसके अंदर अविश्वासियों की आत्मा है, वह विश्वास कैसे दिला सकता है? शैतान नहीं चाहता है कि कोई सच्चे परमेश्वर को जाने। प्रभु भीतर है। परमेश्वर का राज शारीरिक नहीं है, बल्कि आत्मिक है, और वो आपके हृदय में वास करता है, आपके अंदर है वह। मैं वचन रखूंगा आगे। ऐसे भ्रम से, ऐसे बेवकूफियों से, ऐसे पास्टरों से आप बचे। अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आप एक बहुत बड़े धोखे में हो जाओगे। मत्ती 24 का 23-24 में क्या पढ़ते हैं? उसमें बताया गया है कि अंतिम समय में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, भटकाने के लिए आपको चमत्कार दिखाएंगे, आपको इधर उधर भटकाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप इधर उधर मत भटको, इधर इधर मत जाओ, बल्कि वचन को, बाइबल को रखो, बाइबल से चेक करो। क्या यह बाइबल में है पहाड़ों पे जाने के लिए? क्या किसी ने, चेले ने यीशु के गए, या खुद यीशु ने गए पहाड़ों पे परमेश्वर को ढूंढने के लिए? बल्कि पहाड़ों पर यीशु गए, सही शिक्षा परमेश्वर की देते थे, अपने लोगों को वचन सुनाते थे, प्रचार करते थे, खोज करने नहीं जाते थे। वो इनके जैसा पहाड़ों में जाकर घुसकर रोना, बिलखना, तड़पना, एक दिखावटी रूप कि हम बहुत प्यार करते हैं यीशु से। ये प्यार नहीं है, बल्कि ये एक विश्वासघात है। आप एक धोखे में हो, एक घात रूप में हो। तो आप सोच कर देखिए, ऐसे लोगों पर कैसे आप लोग विश्वास करते हो। कंचल मित्तल मिनिस्ट्री के ऊपर यह मैडम आपको नरक लेकर जाएंगे। विश्वास की खोज करो, विश्वास पे, क्योंकि सारा खेल विश्वास पर ही है। आपका विश्वास कैसा होना चाहिए, वो आपको खुद तय करना है। प्रभु को खोजने का मतलब पूरे मन से, आत्मिक जीवन से सत्य को अपनाना ही, न केवल बाहरी स्थानों की दौड़ धूपना, चेक करना, बाहरी चीजों पर जाकर प्रार्थना करना, दुआ करना। ये फेक है, ये फेक है विश्वास। यह विश्वास परमेश्वर का नहीं है, ऐसा विश्वास नहीं है परमेश्वर का। आपको वचन पढ़ाता हूँ, रोमियो 3 का 10 और 11, 12 तीन वचन यहाँ पे हम पढ़ता हूँ। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। 11 वचन पढ़ते, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, इनके जैसा पहाड़ों में जाकर। अगर परमेश्वर को खोजने का है तो खुद आपके पास बाइबल है। आपको विश्वास करना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके पास बाइबल है। आप बाइबल को छोड़कर बाहरी तौर पे जाकर विश्वास कर रहे, ढूंढ रहे हैं, वहां पे नहीं मिलेगा। वहां पर एक ही चीज मिलेगा, आपको शैतान मिलेगा। आपको शैतान लीड करेगा, चमत्कार दिखाएगा, हर चीज दिखाएगा शैतान, क्योंकि शैतान के पास भी उतना ही ताकत है जितना वह दिखाता है, और अपनी ताकत की वजह से वह सारी चीजें दिखाता है। लेकिन जो सच्चा है, जो परमेश्वर को जो सच्चा चाहने वाला है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। न इधर जाएगा न उधर जाएगा, बल्कि वो वचन पढ़ेगा, बाइबल को समझेगा, बाइबल पे विश्वास करेगा। किसको मानना है, किसको नहीं मानना है, क्यों मानना है, कैसे मानना है, वो सारा बाइबल में दिया गया है, लिखा गया है। अगर 12 पढ़ते, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं।
सोच कर देखिए, यह एक धोखा है। प्रभु में आपको एक नरक लेकर जाएगी। सिर्फ नाम है प्रभु यीशु का, लेकिन काम है शैतान वाली। तो लूका 17:21 के अनुसार बाहर नहीं, अंदर है। एक और वचन रखूंगा, मत्ती 28 का 5 और 6। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। जो क्रूस पे चढ़ाया गया था, यीशु को क्रूस जो कब्र में जो दफनाया गया था, तीसरे दिन प्रभु ने जी उठा था। तो वहां पे मगदलीनी मरियम ढूंढने आई। पहाड़ हटा हुआ था, पत्थर हटा हुआ था, वहां पर प्रभु यीशु को ढूंढ रही है, लेकिन वहां पे कुछ नहीं था। वहां पर एक स्वर्गदूत ने कहा कि तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तुम उसको ढूंढती हो, लेकिन वह यहाँ पे नहीं है। यीशु यहाँ पे नहीं है, वह जी उठा है। मत्ती 6, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। जहाँ प्रभु था वहां अब नहीं है, अब डायरेक्ट प्रभु आपके हृदय में आ गए। यह वचन कहाँ मिलता है? 1 कुरिन्थियों 3:16 में मिलता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जब परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, तुम में वास करता है, तो फिर पहाड़ों में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको बोलते हैं अविश्वासियों की आत्मा आपके जीवन में काम कर रही है, कंचल मित्तल मिनिस्ट्री। आप सोच कर देखिए, आपको नरक ले जाने की नौबत क्यों आ पड़ी? क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप परखोगे नहीं, 1 यूहन्ना 4:1 के अनुसार आपको यह लेकर नरक जाएंगे। परखो या परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, तो परखना हमें बहुत जरूरी है। 17 पढ़ते, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो अपने मंदिर को खुद ये नाश कर रही है, पहाड़ों में जाकर। परमेश्वर का मंदिर पहाड़ों में जाकर नाश करवा रही है। परमेश्वर इस मंदिर को खुद ढा देगा, एक दिन परमेश्वर खुद नाश कर देगा। ऐसे मंदिर को नहीं चाहिए परमेश्वर को, जो इधर उधर भटकता हो, जो सत्य को जानकर अनजान बना हो, ऐसा परमेश्वर को नहीं चाहिए। 18 पढ़ते, कोई यदि अपने आप को धोखा न दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने। जो अपने आप को ज्ञानी समझे तो परमेश्वर की नजर में मूर्ख है कि ज्ञानी हो जाए। परमेश्वर की नजर में आप ज्ञानी कभी नहीं बन सकते। परमेश्वर की नजर में आप ज्ञानी कभी नहीं बन सकते। आप अगर ज्ञानी बनते हैं तो परमेश्वर की नजर में मूर्ख है, मूर्खता है। इसको बोलते हैं मूर्ख आदमी। अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। आप किसको फॉलो कर रहे हो? एक अंधे अगुओं को फॉलो कर रहे हो, जो पहले से उसकी आंख बंधी है काली पट्टी से। तुम खुद बनवा रहे हो उसी का टीचिंग से अपने आप को। आप सोच कर देखिए, आप किसकी सुन रहे हो? प्रभु की या इस शैतान की टीचिंग को? जिसको खुद बाइबल से विश्वास नहीं है, वो पहाड़ों में जा रहा है। जो बाइबल पे विश्वास करना चाहिए तो पहाड़ों में क्यों जाना? ऐसे लोगों से निकलो, ऐसे लोगों को अनफॉलो करो, ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको नरक के रास्ते पर लेकर जाकर एक दिन खड़ा कर देंगे। फिर आपको चांस, मौका नहीं मिलेगा। अगर अब भी नहीं मन फिराए तो आपको नरक जाना पक्का है, तय है। तो सोच कर देखो। ऐसा मैं बार बार सोचने की क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जांचो परखो, उसके बाद चलो। ये आपके ऊपर है। मैं 2026 में बहुत सारा वीडियो भी बनाने वाला हूँ। ऐसे लोगों को 2026 में पूरा एक्सपोज करूंगा। 2, 4, 10, 15, 20 वीडियो बनाऊंगा। एक एक आदमी के ऊपर मैं 10, 15
वीडियो बनाऊंगा, हर एक गलत टीचिंग को मैं एक्सपोज करूंगा। तो मुझे आशा है कि बातें समझ में आ गया होगा, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। फेसबुक का वही है, मेरे फेसबुक को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे तक शेयर करें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।